सवाल ये था कि अगर महाराज जी इतने चमत्कारी हैं तो भारत जब युद्ध लड़ने जाए, भारत पर हमला कब होने वाला है ये महाराज जी बता दें। इंडियन क्रिकेट टीम है जिसके खाते में सेंचुरी, उसको टीम में रखे, उसको वर्ल्ड कप जितवा दे, भारत को विश्वगुरु बना दे। मगर इतने ही चमत्कारी विश्वगुरु बन के रहेगा, ये अटल है। मैं आपके कैमरे से कह रहा हूँ, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो परम सत्य है, विश्वगुरु बनेगा, पक्का बनेगा। इस नंबर पर जा करके भी 2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं। यही आशीर्वाद महाराज का काम कर रहा कि 2 नंबर से पीछे नहीं, पास होकर के। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के राजा बलिधाम में। राजा बलिधाम चमत्कार का धाम कहा जाता है। यहाँ नए नए चमत्कार होते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजा बलिधाम के संस्थापक। महाराज जी, स्वागत है आपका सुलभ भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत। चमत्कार की बात की जाती है, नए नए चमत्कार यहाँ होते हैं। आप नौकरी दिलवा देते हैं, आप लोगों के दुख दूर करते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ये सब महाराज जी की असीम कृपा से हो रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं, महाराज जी से अर्जी लगाते हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं। महाराज बलि को कौन नहीं जानता, उनको सब जानता है। परम दानी, परम तेजस्वी और धरती पर राज करने वाले महाराज बलि ही हैं। और जिन्होंने 3 पग में तीनों लोग दान किया था, वो परम दानी है। जो इनके दरवाजे आता वो खाली नहीं जाता। महाराज जी की कृपा सब पे बरस रही है। आप नौकरी दिलवा रहे हैं, आप लोगों की बीमारी दूर कर रहे हैं। ये तो नौकरी मिलना तो बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, डॉक्टर इलाज करेगा, बीमारी दूर होगी। इसमें चमत्कार कैसा? ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है? नौकरी के लिए बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं। जब इंटरव्यू में जाते हैं, पेपर देते हैं, उसमें 2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं। सोचते हैं कि मैंने लाखों लाख रुपया मैंने लगा दिया पढ़ाई में और अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया कि जहाँ से बच्चा फेल नहीं होता। अच्छे नंबर पर जा करके भी 2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं। यही आशीर्वाद महाराज का काम कर रहा कि वो 2 नंबर से पीछे नहीं, पास होकर के और नौकरी पा रहे हैं। महाराज जी, हमने यहाँ का इस धाम का वीडियो अपलोड किया तो एक कमेंट आया, कमेंट बड़ा मार्मिक था। वो सवाल भी आपके लिए है। सवाल ये था कि अगर महाराज जी इतने चमत्कारी हैं तो भारत जब युद्ध लड़ने जाए, भारत पर हमला कब होने वाला है ये महाराज जी बता दें। इंडियन क्रिकेट टीम है जिसके खाते में सेंचुरी, उसको टीम में रखे, उसको वर्ल्ड कप जितवा दे, भारत को विश्वगुरु बना दे। मगर इतने ही चमत्कारी भगवान है तो भारत विश्वगुरु बन के रहेगा, ये अटल है। मैं आपके कैमरे से कह रहा हूँ, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो परम सत्य है, विश्वगुरु बनेगा, पक्का बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात भविष्य की बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये तय है, संतों के वचन पहले संतों ने बोल दिया है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। वही हम भी बोल रहे हैं कि हमें संतों पर भरोसा है और जो उन्होंने कहा है वो सत्य होगा। रही बात की भविष्य की बात करने की, भविष्य की बात बताया नहीं जाता। समय आने पर उस पर शक्तियां रोक लगा देती हैं। आज तक भारत पर कितना हमला हुआ, कितने लोगों ने षड्यंत्र रचा, बहुत कुछ हुआ है भारत में, लेकिन भारत का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। कोई न कोई माई का लाल खड़ा हो जाता है और भारत को बहुत आगे ले जाता है। महाराज जी, आर्थिक संकट से गुजर रहा है देश। मोदी जी बार बार, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पेट्रोल बचाइए, गैस बचाइए। महाराज क्या कहते हैं, क्या होने वाला है भारत में? वो सही कह रहे हैं, संदेश देते हैं हमें जन संरक्षण के लिए करना चाहिए, ईंधन बचाना चाहिए ताकि फालतू खपत ना हो और वही बचा रहेगा तो धन, जैसे आप धन बचाते हैं, फिजूल नहीं खर्चा करते, ऐसे वो प्राकृतिक धन है, उससे बचाना चाहिए। हम आपके दरबार में देखते हैं महिलाएं आती हैं, बड़ा अलग एक्टिविटी करती हैं, अबनॉर्मल एक्टिविटी करती है। उनके बाल खोल के वो अलग अलग आवाजें निकालना, भयानक आवाजें निकालना। तो ये क्या बीमारी है या कोई? नहीं, ये सब प्रेत बाधाएं हैं। महाराज जी हनुमान जी यहाँ पंचमुखी अवतार हैं और उनकी कृपा से कोई भूत पिशाच जो भी रहते हैं जिसके ऊपर, वो अपने आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, विकराल रूप लेते हैं, बाद में शांत हो जाते हैं और उनका दुख दूर हो जाता है। महाराज जी, एक कमेंट आया, एक प्रश्न आया कि कोई विदेश में बैठा है और वो वीडियो देख रहा है, वो बड़ा एबनॉर्मल एक्टिविटीज से, भूत प्रेत बाधा जिसको हम कहते हैं, शायद उन्हीं चीजों से बड़ा परेशान है और वो कहता है कि हमको आराम कैसे मिलेगा, हम तो 7 समंदर पार हैं। महाराज जी ने कहा कि वीडियो देखने से 30% आराम देंगे। 3 कदम चलकर मत्था टेको और हाथ जोड़कर बोलोगे, हे राजा बल महाराज, हम आपके दरवाजे आएंगे, हमें आराम दीजिए। निश्चित ही 30 से 35% आराम मिल जाएगा। कई कुंटल हवन सामग्रियों का हवन आज आपने किया, मंगलवार का दिन है, ये प्रतिदिन होता है या कैसे हवन? हाँ, हवन तो अमावस, पूर्णिमा और मंगलवार तीनों होता ही रहता है। तो महाराज जी का जो हवन होता है वो अमावस पूर्णिमा होता है और मंगलवार
मंगलवार को जो हवन होता है वो जनता के कल्याण के लिए होता है। अगर कोई हवन करवाता है तो उसको क्या लाभ मिलता है राजाबली धाम में? महाराज जी की कृपा से पहले हाजिरियां चलती हैं, हाजिरी चलने के बाद फिर हवन का एक निश्चित समय होता है, बताया जाता है कि समय हवन आपका हो सकता है, उसी समय पर हवन किया जाता है और चावल सिद्ध करके उन्हें दिया जाता है, अपने घर में ले जाकर छीड़ देंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। केवल चावल हवन के यहाँ से ले जाएंगे और अपने घर में ले जाकर छीड़ देंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण होगा। सारी जो भी भूत बाधाएं हैं, प्रेत बाधाएं हैं, जमीन दोष है, कुछ भी है, कोई किया कराया जो भी, वो सब सफा हो जाता है। यही होता है यहाँ पर। चमत्कार की बात आप कर रहे हैं, आज के दौर में कोई विश्वास नहीं करता है कि ऐसा भी हो सकता है। हवन में बहुत बड़ी शक्ति है। ये सनातन धर्म अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा किया गया हवन जो सिद्ध हो जाता है, तो उससे भी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, चावल सिद्ध करके देते हैं मंत्रों के द्वारा, उसी से सबका कल्याण हो रहा है। हनुमान जी की शक्ति से, हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा चावल सिद्ध करते हैं और हवन हनुमान जी ही ले रहे हैं और राजाबल महाराज। हाँ, हवन सीधे हनुमान जी ले रहे हैं। हनुमान जी और राजाबल महाराज के ले रहे हैं और वही लेकर के उस लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी चावल में आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं कि इस धाम में जो कुछ भी होता है राजाबली महाराज के आदेश पर होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। महाराज जी पहले वही प्रकट हुए, बाद में कृष्ण जी का मंदिर बना, हनुमान जी का बना, शंकर जी का बना, तो महाराज जी का ही आदेश चल रहा है। जो महाराज जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही हो रहा है। एक बार हवन करवाने का कितना खर्चा आता है आपके हिसाब में? अब ये तो नहीं है, बाकी सामग्री लेना पड़ेगा और लेकर के जो भी खाता होगा मौजूद। महाराज जी कितना लेते हैं? महाराज जी कुछ नहीं देते, जो खुशी से दे देते हैं दक्षिणा वही वही केवल वही है। वही। अरे अलग अलग धामों में लाखों रुपए के हवन होते हैं, यहाँ वो चीज नहीं, वो चीज यहाँ नहीं है। जो यात्री आते हैं करवाते, सबको पता है। तो ये जो इतनी बड़ी संख्या आपके यहाँ आई, इनको आराम होता है या वैसे ही आ रहा है? बिना आराम के हवन थोड़ी करवाते। हवन 8 महीने के बाद होती है। 8 महीने के बाद होती है? उसके पहले 8 महीने अर्जी लगानी पड़ेगी। आते जाते रहते हैं, जब उनको देख लेते हैं कि हमें बहुत आराम मिल गया तो हवन कराकर कल्याण करते हैं, बस यही। महाराज जी सही कह रहे हैं, कल्याण होता है हवन से। कहाँ से आई हैं आप? हम अमेठी से पहली बार आए। पहली बार आई है? पहली बार अमेठी से आ रही है? अमेठी से आए हैं। अच्छा, तो महाराज जी को मिलने आई हैं, दर्शन करने आई हैं? महाराज जी से भी मिलने आए हैं, दर्शन करने। हमको बहुत तकलीफ रहती है, हर डॉक्टर हमको जवाब दे दिए थे, कहते हैं कोई रोग नहीं। मेरा बहू, बेटा, बेटी सब बीमार, एक को इधर उधर करते हैं, झराते दवाई, दूसरा बीमार हो जाता है। महाराज जी पे विश्वास है आपको? हमको पूरा विश्वास है महाराज जी पर। कहीं चोरी हो जाती, कहीं आग लग जाती, हम समझ नहीं पाते। महाराज पर हमको पूरा विश्वास। महाराज जी ये कह रही हैं कि इनके घर में कहीं चोरी हो जाती है, पूरा परिवार बीमार है, कहीं आग लग जाती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनका इलाज संभव है? सब संभव है। हमारे आए हैं महाराज जी के शरण में, निश्चित ही इनका कल्याण होगा। ये खाली नहीं जाए, अपने आप बताएंगे कि हाँ हमें आराम मिला, निश्चित ही आराम मिला, निश्चित मिल जाएगा। मिलेगा। हमें पूरा भरोसा है महाराज जी को पर कि कोई जो इस दरवाजे आया है वो खाली नहीं गया, निश्चित ही आराम मिला। इतना चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार कि इस दरवाजे पर जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा। यही सत्य है। अब तक कितने लोगों को अनुमानित रूप से आराम मिल चुका है, जो इनको पूर्णतः आराम है? मुझे लगता है कम से कम 50 से 60 हजार लोग ठीक होकर चले गए हैं। 60,000 लोग? हाँ, ठीक होकर चले गए। बहुत बड़ी संख्या आप बता रहे हैं। हाँ, तो 6 साल से दरबार भी चल रहा है। 6 साल से दरबार चल रहा है? हाँ, इतना ठीक होकर चाहते। अगर महाराज जी को कोई अपने घर आमंत्रित करना चाहे तो क्या प्रक्रिया है, कैसे महाराज जी आते? ऐसे नहीं जाते हैं, एक नियम है, जैसे कार्यक्रम करने कहीं जाते हैं तो जो कार्यक्रम करवाते हैं 2 आदमी 3 आदमी मिलकर, फिर उनके घर महाराज जी चरण रखते हैं, नहीं तो ऐसे किसी घर नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी कृपा। तो आप थे हमारे साथ महाराज जी, जिनको आपने सुना। हम जनता से भी बात करेंगे, जनता की भी राय लेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।